नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस के भावी जवानों को मेरा दिल से सैल्यूट। और आप लोगों ने कठिन परिश्रम किया होगा, अच्छी तरह से मेहनत की होगी और मेहनत करने के बाद में जो पेपर था वो भी पेपर बड़ा लेवल का था, स्तरीय पेपर था। मैं बार बार यही कह रहा था कि कांस्टेबल की परीक्षा को आप इतने हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग क्या करते थे, सामान्य सामान्य सवालों पर ज्यादा ध्यान देते थे, सामान्य सामान्य पढ़ते थे, राजस्थान करंट जीके, इंडिया वर्ल्ड का करंट जीके, इस पर कम पढ़ाई करते, ध्यान नहीं देते थे। और हम लोगों ने बार बार इस बार ऑफलाइन क्लास में नहीं, ऑनलाइन जो हमारे कोर्सेज थे उस कोर्सेज के अंदर मोहित सर की क्लासें लगवाई और खूब सारी मेहनत करवाई, जिसका परिणाम यह था कि करंट जीके के विद्यार्थियों के सवाल गलत नहीं हुए। रीजनिंग के, ज्योग्राफी के, कंप्यूटर के तीन टीचर लगा करके मेहनत करवाई। इसी का परिणाम हुआ कि विद्यार्थियों को निराशा नहीं झेलनी पड़ी, उनके पेपर अच्छे हुए। अच्छे का मतलब यह है कि पेपर कठिन होने पर उनको अच्छे अंक आ रहे हैं और कितने अंक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को धैर्य रख करके और आगे भी तैयारी करनी है, आपको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। राजस्थान भर के जितने भी राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के विद्यार्थी हैं उन सबको बुला दीजिए कि आइए, अब आपको एक बार अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। देखिए 123, किसी के 100 आ रहे हैं, 148 आ रहे हैं, 122 आ रहे हैं। देखो 122 अगर इसमें अंक आ रहे हैं ना, वो विद्यार्थी टॉप लेवल के विद्यार्थी हैं और वास्तव में उन्होंने अभी तक पेपर को अगर सही तरह से मिलान किया है कि नहीं किया है। 90 भी आ रहे हैं और कई लोग 75 भी बैठे हैं। उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरिट का लेवल तो इस बार है वो डाउन जाने वाला है। इस बार जबरदस्त डाउन जाएगी। अब तक आंसर की जारी नहीं हुई है, वास्तविक रूप से आंसर की किसके पास नहीं, किसी के पास नहीं। हम लोग आइडिया लगा रहे हैं कि मेरे इतने आएंगे, मेरे इतने सही हो सकते हैं। ये सारी बातें किससे जारी हो चुकी है, ये सारी बातें आइडिया से हुई है। इसलिए आइडिया से ज्यादा है कि अपन किस पर डिस्कस करेंगे, वास्तविक पर डिस्कस करेंगे। मेरिट की बात करें, देखो मेरिट के अंदर इस बार मेरिट डाउन जाने वाली है। मेरिट क्या रहने वाली है, देखिए मेरिट के अगर अनुमान लगा लिए जाए कि इस बार मेरिट क्या रहेगी, तो मैं आपको बता देता हूं। इस बार न्यूनतम आपको 90 और प्लस अधिकतम के अंदर जिसको भी 110 अंक आ रहे हैं, देखिए 110 से ऊपर है वे तो श्योर है ही। 110 से लेकर के नीचे कहां तक पहुंच सकती है, 90 तक जा सकती है। गर्ल्स के अंदर मेरिट जो होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं कौन सी, ये बॉयज की मेरिट बता रहा हूं। और गर्ल्स की मेरिट जो है वो आप देखिएगा, आप यहां ध्यान रखना, 85 से लेकर के और 100 तक, 100 अंक, ये कौन सी मेरिट जा सकती है, गर्ल्स की मेरिट जा सकती है। कुछ पारी के पेपर में इससे भी डाउन भी जा सकती है। कुछ पारी के पेपर ऐसे हैं जिसमें से इसमें भी डाउन जा सकती है। अभी तो फिजिकल के लिए जब बुलाया जाएगा तो फिजिकल में 90 से नीचे वाले अंक वालों को भी फिजिकल में बुलाया जा सकता है, क्योंकि मेरिट का जो है ना, जनरल की अलग रहेगी, ईडब्ल्यूएस की अलग रहेगी, ओबीसी की मेरिट अलग रहेगी, एससी की अलग रहेगी, एसटी की मेरिट और भी इससे डाउन जा सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अभी जो विद्यार्थी कह रहे हैं सर हमारे कितना प्रश्न है, इतने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो एक अलग मैटर है ना, ध्यान रखना। क्योंकि अभी जो अंक वास्तविकता के अंदर, क्योंकि एकदम आंसर की वास्तविक आंसर की आई नहीं है, पेपर का भी आप तो पूरा मिलान नहीं कर पाए हो। और दूसरी बात, पेपर कठिन आने से क्या हो गया, पेपर कठिन आया। अब कठिन पेपर आने से कई विद्यार्थी ऐसे कह रहे हैं कि हमारे 150 में से 150 सवाल थे और 120 मिनट थे, तो हमारे बहुत सारे सवाल हमारे छूट गए। फर्स्ट पारी के अंदर जो 13 तारीख का जो फर्स्ट पारी का था, उसके अंदर आपने देखा होगा, उसके अंदर रीजनिंग के सवाल कम आए, लेकिन शाम का जो पेपर था, शाम का पेपर था, उसके अंदर रीजनिंग के सवाल ज्यादा पूछे गए। उसमें रीजनिंग के सवाल 20 पूछे गए और रीजनिंग के सवाल 40 पूछे गए। 40 सवाल रीजनिंग के आगे और 120 मिनट दिए गए। बताओ उसमें से कैसे पार पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ कि पेपर को मैनेज करने में कई विद्यार्थियों को समस्या का सामना करना पड़ा। पेपर उलझन भरा था, क्वेश्चन टफ थे, घुमाए हुए से प्रश्न पूछे जा रहे थे, कंप्यूटर के प्रश्न भी घुमाए हुए पूछे जा रहे थे, असंगत के प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो पेपर का लेवल इस बार काफी उच्च रखा गया और पेपर का लेवल हाई होने से उन विद्यार्थियों को ज्यादा फायदा होगा जिन्होंने पेपर को मैनेज किया है। तुक्के कम से कम मारे वो लोग फायदे में रहेंगे। मैं बार बार यही मैसेज कर रहा था टेलीग्राम के माध्यम से कि आप लोग प्लीज तुक्के मत मारना, आप इस पेपर को बढ़िया तरीके से मैनेज करना। अभी तो एक बार मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंक इस पेपर के अंदर, एक पेपर के अंदर 85 से लेकर के और एबो आ रहे हैं, आपके अंक आ रहे हैं, या फिर गर्ल्स के अंदर 80 प्लस अंक आ रहे हैं, तो आप लोगों को एक बार धैर्य रखना होगा। आपको धैर्य रखना होगा, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अभी मालूम है कि इसमें मान लो इसके एक विद्यार्थी है, उसको अंक तो आ रहे हैं 120 आ रहे हैं, लेकिन वो फिजिकल पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर 85 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि अभी 120 वाले का सिलेक्शन होगा। इस पेपर में 120 और 125 नंबर लाना बहुत मुश्किल है। जो भी मेरे विद्यार्थी, जो मेरे लाडले कह रहे हैं, उन लोगों को भी एक बार 5-7 अंक नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक अंक जब इसकी आंसर की जारी होगी तब आप देखिएगा थोड़ा उसमें भी आप लोग नीचे आ जाओगे। यहाँ